नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022-23 के बारे में। धीरे धीरे एक डेढ़ साल हो चुका है और अब जनवरी में तो इसको ठीक 2 साल हो जाएंगे। इस भर्ती का अभी तक ना कोई टेंडर आया है, ना कोई एग्जाम की डेट आई है और आप सभी कैंडिडेट नियमित रूप से जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने वाले कैंडिडेट का सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी एग्जाम डेट कब होगी, टेंडर की क्या प्रक्रिया है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं 2430 पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की निकली हुई थी, जिसमें परिचालक के 900 प्लस पद थे और सहायक परिचालक के 1374 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई थी। कुल मिलाकर 2430 पदों पर यह वैकेंसी है। टेंडर के बाद में जो कितने दिन का समय मिलेगा हमें एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट 1.5 साल से तो आप लगातार इंतजार कर रहे हो कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती का जो एग्जाम है वो कब होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट लगातार मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत सारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी का ये सवाल है कि जो एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड में होना है, जो सरकार चाहती है कि इस बार एग्जाम जो हाइब्रिड मोड में हो। हाइब्रिड मोड में चाहने का कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारी जगह, चाहे आपने यूपीएसआई देखा होगा, यूपी लेखपाल देखा होगा, बहुत सारी जगह आपको भर्तियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिली। तो उस वजह से सरकारें चाहती हैं कि मतलब एग्जाम हाइब्रिड मोड में हो। हाइब्रिड मोड क्या होता है, हाइब्रिड मोड की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखो, आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर पर दिखेगा, आपका जो एग्जाम पेपर है वो कंप्यूटर पर दिखेगा और आपका जो उसका आंसर देना है वो ऑफलाइन, यानी जो आंसर शीट है उसमें गोले काले करने होंगे। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर हाइब्रिड मोड बनता है और हाइब्रिड मोड के लिए बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो एकदम से आगे नहीं आती हैं। तो सबसे बड़ी टेंडर की प्रक्रिया में बाधा आने का ये मुख्य कारण है, क्योंकि लास्ट 1.5 साल से टेंडर की प्रक्रिया 1-2 बार चली भी और इस बारे में जब बात होती है तो बहुत सारी कंपनियां अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं। ठीक है, हाँ, टेंडर ना होने का मुख्य कारण मैंने तुमको बताया। ठीक है, एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आज की वीडियो में सब इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर किसी भी वैकेंसी से संबंधित, किसी भी भर्ती के नोटिफिकेशन से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे और मिलती रहे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती, जो कैंडिडेट इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो कैंडिडेट अपने आप को अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी में लगा दें, क्योंकि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी, यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी जो 2469 पदों पर, और यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी है वो 52,699 पदों पर यूपी पुलिस की वैकेंसी भी होने वाली है। उसमें समथिंग 10,000 पद फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं और समथिंग इतने ही पद पीएससी कांस्टेबल के लिए हैं। ठीक है, तो जब इन सभी चीज़ों की चर्चा होती है और जब तैयारी करते हैं हम एग्जाम की, तो एग्जाम के लिए हमको सिलेबस सेम टू सेम है, समथिंग कुछ सिलेबस सेम ही है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं तैयारी कैसे करूं, कहां से करूं, तो देखो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक टेंडर नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी तैयारी किताबों से करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ की तैयारी करते हैं, जिस चीज़ से तैयारी करते हैं उसकी हमको आदत पड़ जाती है। तो हमको आदत लगानी है अपनी किताबों की, किताबों से हमको तैयारी करनी है और तैयारी करते करते ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्कोर है वो कितना बन रहा था 1 महीने पहले, 1 महीने बाद हमारा कितना स्कोर बन रहा है और हमारे लिए कितना स्कोर सफिशिएंट होगा, कितना स्कोर हमको लाना चाहिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के लिए और यूपीएसआई वैकेंसी के लिए। मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी मोस्टली अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, टेंडर कब तक हो सकता है, देखो 30 जून तक इसकी एक टेंडर होने की प्रक्रिया की थी, लेकिन हाँ, बहुत सारी कंपनियां में, जैसे मैंने पहले बताया, हाथ पीछे खींच लेती हैं हाइब्रिड मोड को लिए, क्योंकि हाइब्रिड मोड अभी तक पूरी इंडिया में कहीं भी एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस से हो सकता है कि जो धांधलेबाजी होती है एग्जाम में उसको थोड़ी सी लगाम लगे और इसी प्रकार सरकार चाहती है कि आपका जो एग्जाम है वो हाइब्रिड मोड में हो। और हाइब्रिड मोड में करवाने के लिए बहुत सारी कंपनियां एकदम से आगे नहीं आ रही हैं। पूरे भारत में कुछ गिनी चुनिया कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस हो गई, ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां तो उत्तर प्रदेश में, बाकी स्टेट में बैन भी हैं, क्योंकि उन पर पहले से कलंक लग चुका है इस कारण, क्योंकि उनके जो वो एग्जाम करवाती हैं उनमें धांधली हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां बची भी नहीं है और जो कंपनियां बची हैं एग्जाम करवाने के लिए वो हाइब्रिड मोड में करवाने के लिए एकदम से रेडी नहीं हो रही हैं। हाँ, ये संभावनाएं प्रबल है कि आपका जो यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी जो आ रही है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, उनमें एग्जाम की प्रक्रिया जो है वो आपको हाइब्रिड मोड में ही देखने को मिलेगी। और हो सकता है इन फ्यूचर आपका कोई भी एग्जाम हो, धांधलेबाजी से बचने के लिए पूर्ण रूप से ये प्रक्रिया जारी हो सकती है कि संपूर्ण रूप से आपका जो एग्जाम है सभी एग्जाम हाइब्रिड मोड में हो। ठीक है, हाइब्रिड मोड के लिए आप सभी कैंडिडेट तैयार रहेंगे। और जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट भी हो गई हो, बस आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम हो जाए बहुत जल्दी से। तो एग्जाम तो जब ही होगा जब आपका टेंडर होगा, लेकिन टेंडर के बाद में आपको मात्र 2 से 3 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि जो भी कंपनी अब टेंडर करवाएगी उसको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा कि आप एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लगाओ, नहीं।
ठीक है। हाँ, आपकी एग्जाम की प्रोसेस टेंडर का बस इंतजार है, टेंडर हो जाए उसके बाद में एग्जाम का प्रोसेस मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। और उस एग्जाम के टाइम में और टेंडर के टाइम में आपको बीच में सोचने तक का समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी से अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, कोई भी तैयारी में अपनी कमी नहीं करेगा। बाद में बहुत रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है कि हमारी एग्जाम हमने तैयारी की थी, है ना, तो और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपकी हमारी कहीं ना कहीं कमी रही होती है, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। बाकी अगर वो जो कैंडिडेट चाहते हैं कि मोटिवेशन के तौर पर कुछ चीज़ें बताओ, तो मोटिवेशन के तौर पर सिर्फ वही चीज़ें हैं, आप अपने परिवार की तरफ देखो, आप अपनी तरफ देखो, और जो आपका सपना है उसकी तरफ देखो। अगर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने में अभी से लग जाओ, जुट जाओ, तभी आपका वो सिलेक्शन हो सकता है, तभी आपको वो सपना जो है वो पूरा हो सकता है। आपके माँ बाप की जो आपसे उम्मीद है, आप उम्मीद को तभी पूरा कर सकते हो जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं, उनका जो मुख्य सफलता का श्रेय होता है, सफलता की कुंजी होती है, वो मेहनत होती है, चाहे वो पढ़ाई के तौर पर हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ नहीं जाओगे। ठीक है। अगर आपने मेहनत नहीं की, ठीक है, आप लगातार यही सोचते रहे कि मेहनत बाद में करेंगे, तो आप मिडिल क्लास में हो अभी, तो मिडिल क्लास से भी आप लोअर क्लास में चले जाओगे। मैंने चाहूँगा आप सभी कैंडिडेट लोअर क्लास में जाएं। ठीक है। आप सभी कैंडिडेट मिडिल क्लास में हैं तो आप अपर क्लास की, मैं आप सभी से मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी कि आप सभी तैयारी करें और लगातार निरंतर ऊंचाइयों को छुएं। ठीक है। बाकी रेडियो ऑपरेटर से संबंधित, यूपी पुलिस से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो, भर्ती से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं को रोकूंगा, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी कैंडिडेट का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके रख लें। जय हिंद, जय भारत।